हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे। देखो साथियों, आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का एक ऐसा टॉपिक जहाँ पर एनसीईआरटी से ऐसे प्रश्न उठा दिए जाते हैं जो कई विद्यार्थी नहीं कर पाते। तो आपको एक ट्रिक बताई जा रही है, यदि इसको याद करते हो तो आपको मतलब प्रकाश से संबंधित जो कठिन प्रश्न आएंगे वो तो आपके गलत नहीं होने हैं। प्रकाश के अंतर्गत सबसे पहले तो ये डायग्राम होता है, इसको आपको समझना होता है। ये क्या है? परावर्तन होता है। प्रकाश किसी चीज़ से टकरा कर आता है तो ये फॉलो करता है नियम। ये क्या नियम है कि आपने कोई किरण डाली, आपने ये किरण कोई डाली किसी दर्पण के सामने या कहीं पर भी, तो उससे परावर्तित होकर के वापस आए। जिस एंगल से डाली उसी एंगल से वापस जाएगी। यानी आपने, ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री कोण से ये किरण यहाँ अभिलंब पर डाली तो ये 45 डिग्री से ही वापस जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी प्रश्न बन सकता है कि 15 डिग्री पर किरण आपतित की गई तो परावर्तित कोण कितना बनेगा, तो वही बनना है। और यहाँ से किसी भी प्रकार से प्रश्न बने, ये हम कोई किरण डालते हैं उसको कहते हैं आपतित किरण, और किरण टकरा के वापस जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। इस पॉइंट के जरिए आप दर्पण के सभी समतल दर्पण के नियम, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पणों के नियम भी इसी आधार पर आप समझ सकते हैं। दूसरी बात आती है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है, वो ये है साथियों, यहीं से प्रश्न बार बार किए जाते हैं। अवतल दर्पण का मतलब समझना, उत्तल लेंस होती है। आपको अवतल दर्पण पढ़ लेना है। जितने भी दर्पण कहाँ प्रतिबिंब रखा ने, कहाँ प्रतिबिंब बन गया ने, कैसा बनेगा, मोटा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो सीधी सी बात आपको ये याद रखना, अवतल दर्पण से पूरा काम हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अवतल दर्पण जो होता है इसमें हमेशा प्रतिबिंब ये बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक क्यों बनेगा? देखो, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के आगे के दर्पण के पीछे। आप कहेंगे दर्पण कब आगे बन रहा है प्रतिबिंब? तो जब प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और प्रतिबिंब जब भी वास्तविक बनता है वहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये दो बातें गांठ बांध लेना है बस अवतल दर्पण का। जैसे आपने अवतल दर्पण का नियम याद कर दिया तो उत्तल लेंस के नियम याद हो गए। और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस का तो कोई नियम ही नहीं होता है, एक ही चीज़ होती है। जैसे आपको उत्तल लेंस के बारे में पूछते ही आप क्या कहेंगे कि इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्यों आभासी बनता है? क्योंकि इसका प्रतिबिंब तो देखो, यहाँ से हमने किरण डाली तो ऐसे निकल गई कि नहीं निकल गई, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब वास्तविक रूप से तो नहीं बना, आभासी रूप से पीछे बना। भाई इसका प्रतिबिंब जो है वो कैसे, यहाँ से मैंने किरण डाली, ये गई, लेकिन काल्पनिक रूप से पीछे बनी नहीं बनी, तो ये मतलब आभासी हुई, वास्तविक नहीं हुई। तो और जब ये पीछे बनेगा तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। दो नियम याद रखना। और इसमें हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसमें हमेशा प्रतिबिंब बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है। कैसे? अब ये नियम याद रखने से पूरा का पूरा दर्पण लेंस के नियम याद हो जाएंगे। जब चीज़ को अवतल लेंस पर रखेंगे भाई, ये गोला है, ये दर्पण का गोला है, तो आपको पता है ये केंद्र होता है। और 2F का मतलब ये होता है कि केंद्र और P के बीच की जो दूरी होती है वो F कहलाती है, मुख्य फोकस कहते हैं इसको। अब यहाँ पर चीज़ रखेंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो पीछे आएगा प्रतिबिंब। ये देखो, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बिंब को, वस्तु को लेकर के आगे जाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। अब यहाँ रखेंगे वस्तु को और यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। फिर आपने वस्तु यहाँ रखी और यहाँ से फिर आपने यहाँ रखी तो प्रतिबिंब देखो पीछे आ गए यहाँ। ये दो कंडीशन होगी। अब जब वस्तु को यहाँ रखेंगे तो यहीं प्रतिबिंब बनना है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान साइज का बनेगा, क्योंकि क्या हुआ, यही प्रतिबिंब है, यही वस्तु है, तो समान साइज का। अब जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आपने फोकस पर कोई चीज़ रखी तो प्रतिबिंब यहाँ बन गया, यानी बड़ा बनेगा, काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और जैसे आपने चीज़ कहाँ, इन दोनों के मध्य रखी, देखो अब यहाँ रखी तो प्रतिबिंब यहाँ बना, और यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब वापस यहाँ बनेगा। मतलब ये पूरा घेरा आपको याद रखना, यूँ डूचेंग इस प्रकार से आपका काम हो गया। अब जैसे हम P और F के बीच में कोई चीज़ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बाहर निकल जाएगी किरण, और इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। वो कंडीशन कब आएगी? जब हम यहाँ पर वस्तु को इसके दोनों के मध्य रखेंगे।
तो ये पूरा नियम है, इसी नियम से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। बस ये चित्र जिसने याद किया उसका उत्तल लेंस भी क्लियर हो जाएगा और उसका आभासी लेंस भी क्लियर हो जाएगा।